एक बार कोई सज्जन, कोई व्यक्ति किसी संत के पास गया और बोला, आप रोज कहते हो कि भगवान है, भगवान है, भगवान है। हम तो ऐसे नहीं मानते भगवान है, हम तो अपनी बुद्धि से जांचेंगे, परखेंगे और तब हमें लगेगा, तब मानेंगे कि भगवान है। संत ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात हम मान लें, वैसे उसे परखने की सामर्थ्य तो किसी में है नहीं, लेकिन अच्छा मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, जहर खाने से क्या होता है? इसने कहा, महाराज ये तो दुनिया जानती है, जहर खाएंगे तो मर जाएंगे, जहर खाने का परिणाम तो मरना ही होता है। संत ने कहा कि ये तुम मानते हो कि जहर खाने से मर जाते हैं? तो इसने कहा, हाँ क्यों नहीं, सारी दुनिया कहती है, हम भी मानते हैं। संत ने कहा, तो ये बताओ इसे कब परख करके देखा कि जहर खाने से मर जाते हैं? इसे प्रैक्टिकल करके देखा? इसने कहा, महाराज इसमें प्रैक्टिकल की क्या बात है, जहर खाने से तो मरेगा ही व्यक्ति। संत बड़ी जोर से हंसे, जहर पर तो विश्वास है पर भगवान पर विश्वास नहीं है। ये तो तुमने मान लिया बिना खाए भी कि जहर खाने से मर जाएगा व्यक्ति, पर ये नहीं माना कि परमात्मा इस संसार के कण कण में है, वो भी कब दिखाई देगा, कब वो, जब उसकी इच्छा होगी तब वो जनाता है ना। ऐसे सबको नहीं पता चलता, पर वो जनाना चाहता है उसको। सती महारानी बोली, मैं बुद्धि से परीक्षा करूं। शंकर जी एक स्थान पर बैठ गए और शंकर जी का ये स्वरूप हमें बढ़िया लगता है। एक निश्चित सीमा तक शंकर जी समझाते हैं और उसके बाद मौन होकर के बैठ जाए। सती को भी रोकते नहीं है कि नहीं नहीं आपको नहीं जाना। शंकर जी कहते हैं, चलो तुम्हें परीक्षा से ही समझना है तो ठीक है तुम जाओ। और शंकर जी एक वृक्ष के नीचे बैठकर राम 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 जपने लगे। यहाँ दो भाव है, एक तो भगवान शंकर अकर्मण्य नहीं है, कुछ ना करने के बाद यदि तुम कहो कि नहीं बस राम राम जपो, ये भी ठीक नहीं है। अपना कर्तव्य भी करना चाहिए, अपना कर्म भी करना चाहिए। तो शंकर जहाँ तक समझा सकते थे वहाँ तक शिव ने अपना कर्म किया। उसके बाद लगा कि शायद भगवान की यही इच्छा है, तो मौन हो गए। उसमें फिर जबरदस्ती मत करो। मानस में दर्शन आया, होई ही सोई जो राम रचि राखा। और ये सबके जीवन में कभी ना कभी ये समय आता है जब आप अपना प्रयास करके हार जाते हो, उसके बाद क्या कहते हो, अब तो भगवान की जो इच्छा होगी वही है। तो शंकर जी वे आज थक कर बैठ गए, अब तो जो राम जी की इच्छा हो वो हो। सती महारानी यहाँ से आई, सीता का स्वरूप बनाया, मानस में दर्शन आया, सीता जी का रूप बना करके भगवान श्री राम से 4 कदम आगे आगे चल करके खड़ी हो गई एक जगह पर। श्री भगवान राम जी आ रहे थे सामने से। अच्छा क्रम क्या है चलने का? बोले आगे आगे राम जी चलते, पीछे लक्ष्मण जी चलते, पूरे क्रम में, पूरे जहाँ वन की लीला में आप देखेंगे तो आज आगे राम जी। अच्छा आगे कोई व्यक्ति खड़ा है, उसे पहले आगे वाला व्यक्ति देखेगा कि पीछे वाला? होना तो ये चाहिए राम जी पहले देखते, पर हुआ उल्टा। राम जी ने नहीं देखा, लक्ष्मण जी ने पहले देखा। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा। लक्ष्मण जी ने देखा कि सती महारानी को क्या हुआ, आज सीता मैया का वेश बना करके बैठी। और लक्ष्मण जी ने देखा, इसमें भी एक बड़ा सुंदर भाव है। लक्ष्मण भगवान की सेवा के लिए गए हैं। और एक बात आपसे कह दें, सेवक को बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। और लक्ष्मण कितने सावधान होंगे कि सती महारानी राम जी के सामने खड़ी हैं, पर राम जी की दृष्टि बाद में पड़ती है, लक्ष्मण की पहले। सेवा करने वाले को महाराज 24 घंटे सतर्क रहने की आवश्यकता है, सावधानी की आवश्यकता है। भगवान की दृष्टि बाद में पड़ती है। अच्छा लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी कुछ बोले क्यों नहीं? मानसकार ने बस इतना ही देखा, इतना ही लिखा कि लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा। लक्ष्मण जी ने श्री जानकी मैया के वेश में सती जी को देखा, पर बोले कुछ नहीं। इसका बड़ा सुंदर भाव, मानो लक्ष्मण जी का भाव ये रहा होगा कि देखो कोई छोटा मोटा व्यक्ति होता तो अभी जाकर के हम धमका देते, बात खत्म हो जाती। लेकिन ये सामने जो खड़ी है ये शंकर जी की शक्ति है, शंकर जी के अर्धांग में निवास करने वाली सती महारानी है।
और यहाँ सामने भगवान खड़े हैं, तो जब बड़े बड़े व्यक्तियों के बीच की बात हो तो छोटे को तो मौन ही रहना ठीक है। लक्ष्मण ने देखा पर बोले कुछ नहीं, मौन रहे लक्ष्मण। मानस में दर्शन आया, सती महारानी के बिल्कुल करीब जाकर के भगवान ने चरणों में प्रणाम किया और श्री भगवान बोल पड़े, देवी मैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम आपको प्रणाम करता।